वाह वाह, क्या बात है। वाह। मैं भी थोड़ा सुनने के बाद ताली बार मैं आपके ही जैसे इसी विजया और गुड़ियो गांव का हूँ। आज से लगभग 40 साल पहले मैं और यहाँ के शिक्षकों ने, गुड़ियों के शिक्षकों ने, ये हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे बुजुर्गों ने जो हमें शिक्षा दी, उस शिक्षा के ऊपर चलते चलते एक कामयाबी के मंजिल तक पहुंच पाया हूं। वो कामयाबी का मंजिल क्या है, मैं आपको थोड़े से समय में बताता हूं। जब मैं दिल्ली गया तो मुझे नौकरी नहीं मिली, क्योंकि दिल्ली में मेरे से पहले ही लाखों लोग बेरोजगार थे। मुझे अंत में पेट को चलाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए मुझे रिक्शा चलाना पड़ा। और दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में 1986 में मैं रिक्शा चलाता था। ध्यान से सुनिए, 5 मिनट का समय है। रिक्शा चलाने के बाद मुझे एक नौकरी मिली। वहां पर मुझे ग्राउंड बॉय की नौकरी मिली। वो ग्राउंड बॉय कहते हैं किसको, जैसे आपका ये विद्यालय है और इस विद्यालय में खेल कूद होते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, टेनिस, उसका मैं ग्राउंड का चूना लगाता था, मार्किंग लगाता था, नेट बांधता था, बच्चों को बॉल और विकेट्स देता था, और आफ्टर द गेम आई यूज्ड टू कलेक्ट इट बैक, उसको मैं वापस लेता था। 2 साल नौकरी किया, 700 रुपये मिलते थे। उसके बाद 1-2 साल नौकरी करने के बाद मुझे वहां से हटा दिया गया। मैं हरियाणा चला गया। हरियाणा में मुझे एक इंस्टीट्यूट में, रोटरी पब्लिक स्कूल में बर्तन साफ करने की नौकरी मिली। क्या नौकरी मिली? मेस में खाना बनाने और बर्तन साफ करने और झाड़ू लगाने की नौकरी मिली। 2 साल मैंने वहां काम किया। वहां से मुझे निकाल दिया गया और किसी और स्कूल में दिल्ली में गया। वहां पर कुछ घोड़े थे, घोड़ों का देखभाल करने की नौकरी मिली मुझे। ध्यान से सुनिएगा। वहां से भी निकाल दिया गया तो मुझे किसी स्कूल में ABCD और कखा गघा पढ़ाने की नौकरी मिली। वहां से भी निकाल दिया गया। एक स्कूल में मुझे पार्टनरशिप में जॉब मिला, अर्थात 7 जगहों से, ध्यान से सुनिएगा, कितने जगहों से? 7 जगह से पूरा। फ्रॉम द 7 डिफरेंट प्लेसेस आउट। 7 भिन्न जगहों से मुझे लात मार मार करके निकाल दिया। है कोई रीजन? ये मुझे मालूम नहीं क्यों। रीजन क्या? मैं वफादार व्यक्ति था, कर्मठ था। I was the hard-working man. I never disappointed anyone. But finally, they kicked me out. And then what happened? It was the year 1993. And 11 October. What is the date today? आज का कौन सा दिन है? 11। आज 12 अक्टूबर है। आज के पहले कल कौन सा अक्टूबर था? 11 अक्टूबर। आज के दिन ही और इसी प्रकार का माहौल था। आज 11 अक्टूबर है। परफेक्ट, यस यस, सॉरी, मैं दिल्ली से आया हूँ हवाई जहाज से, तो मैंने सोचा कि मैं रात में आया। सो गया था दिन में तो मेरे लिए रात हो गया, ऐसा मैंने सोचा। आज 11 अक्टूबर है और कितना मैं खुश नसीब हूँ कि आज के दिन जिस चीज की स्थापना दिल्ली में हुई है और उसका वर्णन मैं इस स्कूल के प्रांगण में आकर के कर रहा हूँ। आज के दिन 11 अक्टूबर को 8 बजे सुबह, ध्यान दीजिए, एक छोटा बच्चा आ जाओ मेरे पास, हमारे टॉफी है मेरे पास, आ जाओ जल्दी से। नहीं आएगा,
वो फी दखल खा लो ट्रॉफी है। दखल लाल 3 साल का बच्चा मेरे फ्रेंड का, उसको मैंने मजाक से कहा, क्या कहा, अब मैं कहीं नौकरी नहीं करूंगा मेरे फ्रेंड, मैं आप बच्चों को पढ़ाऊंगा, सबसे पहले आपके बच्चों को पढ़ाना शुरू करूंगा। और वो 3 साल का बच्चा राजन कुमार, उसको मैंने पढ़ाना शुरू किया। 700 रुपए के छोटा सा कमरा दिल्ली में, उसको पढ़ाना शुरू किया। एक बच्चे से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। सारी कहानी बताऊंगा तो बहुत दिन लग जाएंगे। अंत में बताना चाहता हूं, उस एक बुनियाद से, उस बच्चे से आज 4 स्कूलों की स्थापना हो चुकी है। और जी आप बता सकते हैं, 4 स्कूलों की स्थापना हो चुकी है। और टोटल बच्चे कितने हैं मालूम है? 6,500। यो वाओ There are 6,500 students studying in Mount Olivet Senior Secondary School. This was my first journey from the rickshaw puller to a owner of the school. ये मेरी यात्रा एक रिक्शा चालक से माउंट ऑलिवेट स्कूल का मालिक। Another journey that is from the rickshaw puller to become a principal. क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं, मैं 10वीं क्लास पास करके भाग गया था दिल्ली नौकरी करने के लिए। मेरी 4 बहनें थी, एक बहन की शादी हुई थी, 3 बहनों कुमारी थी, उनकी शादी के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। परिवार में अलगाव हो गया था, पैसे नहीं थे, रोजी रोटी के चक्कर में गांव से छोड़ करके दिल्ली चला गया, लेकिन वहां पर भी मुसीबत तो झेलनी पड़ी। माई जर्नी is from the rickshaw puller to a owner of the school, from the rickshaw puller to a principal. And then what happens? After some year, एक बार मुझे जरूरत पड़ी किसी जरूरी काम से मुंबई जाने का, और मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। मुझे 5 घंटे के अंदर मुंबई पहुंचना था, ट्रेन मिल नहीं रही थी। 5 घंटे में दुनिया का कोई भी यात्रा, कोई भी यातायात मुझे मुंबई नहीं पहुंचा सकता था। फाइनली somebody told me that you take the help of an aeroplane. आप हवाई जहाज से जा सकते हो। जब मैं हवाई जहाज का टिकट लिया दिल्ली में मुंबई जाने के लिए, तो मैं जब लाइन में खड़ा था तो मेरे पीछे 200 लोग थे, और मैं इतना बड़ा जहाज देख रहा था, और मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये इतना बड़ा जहाज है, मेरे पीछे 200 लोग हैं, क्या ये 200 लोग इस जहाज में जाने के लिए खड़े? उत्तर था यस। फिर दूसरा प्रश्न था, क्या इतना बड़ा जहाज इतने लोगों को लेकर के हवा में उड़ेगा? तो उत्तर था हाँ उड़ेगा, तभी तो सबको इंतजार कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि इतने बड़े हवाई जहाज को कौन उड़ाएगा? तो उत्तर था एक पायलट। अगला प्रश्न था वो पायलट कौन है? मेरे पास उत्तर था वो पायलट है एक आदमी। मेरे पास अगला क्वेश्चन था क्या मैं एक आदमी हूं? अपने आप को देखा तो मैं एक आदमी ही था, आज भी हूं। ताली बजाएंगे। फिर क्या हुआ? मैंने कहा क्या मैं हवाई जहाज उड़ा सकता हूं? तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। There were no answer of that question that I can fly aeroplane. No answer was there. I came back after 3 days. I could not sleep many days. नींद नहीं आई बहुत दिनों तक। सोचता रहा मैं पायलट कैसे बनूं, मैं पायलट कैसे बनूं? मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, पैसा भी नहीं है, पायलट कैसे बनूं? बहुत स्लो आ रहा है। मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब में जो गवर्नमेंट का एयर स्ट्रिप है, गवर्नमेंट का एयरपोर्ट है,
वहां पर मेरा एडमिशन हुआ। तो हाई पावर तो माइक थोड़ी पहले एयरएक्स हुआ, एयरएक्स के बाद सर्टिफिकेट की वैल्यूएशन हुई, फिर पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, फिर हवा में उड़ा करके मेरे ब्लड प्रेशर, किडनी, बीपी सब चेक हुआ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पास हुआ, और पास करने के बाद मेरा एरोप्लेन उड़ाने के लिए एडमिशन हुआ। 8 साल लगे। मैं पढ़ा लिखा तो थोड़ा सा हिंदी था, अंग्रेजी जानता ही नहीं था। वहां पर केवल अंग्रेजी से ही बातें होती थी। आज मैं आपको बताऊंगा तो वहां पर बोलते हैं अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, एको, फोक्सट्रॉट, लाइक दैट। हमें कुछ नहीं आता था। बड़ी मुश्किल से 4 साल की पढ़ाई फिर से करना पड़ा, साइंस भी करना पड़ा, मैथमेटिक्स और फिजिक्स और इंग्लिश से फिर से किया। 8 साल लगे। उसके अलावा 5 सब्जेक्ट की और एग्जामिनेशन थी। आपकी पास मार्क्स तो केवल 33 और 34 और 35, लेकिन पायलट जो क्वेश्चन है, पायलट की जो एग्जाम है वो 70% की है। 70 नंबर है 100 में, तभी पास है, नहीं तो पास नहीं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो भी पास किया। एंड इन 2015 में, ये 2024 है ना, 2015 में मुझे एक पायलट का लाइसेंस मिला। सबसे पहले मुझे पर्सनल पायलट लाइसेंस मिला, उसके बाद मुझे कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस मिला। मेरा पेट नहीं भरा। मैं कभी बॉम्बे उड़कर जा रहा हूँ, कभी मेड्रास जा रहा हूँ, कभी कलकत्ता जा रहा हूँ, कहीं कहीं। और आपके गांव के ऊपर से मैं उड़कर जाता था कलकत्ता। जब दिल्ली से हवाई जहाज लेता था, अपने गांव के ऊपर से जाता, मैं कहता था ये देखो मेरा गांव यहाँ पर है। उसके बाद मैं चला गया अमेरिका। कहाँ चला गया भैया? अमेरिका। अमेरिका में 8 महीने की पढ़ाई किया, फिर से मेडिकल हुआ, 5 सब्जेक्ट्स की एग्जामिनेशन दिया, और उसके बाद मुझे एक और लाइसेंस मिला। उसको कहते हैं FAA लाइसेंस। FAA लाइसेंस हजारों में से किसी एक के पास होता है, वो आपके भाई वीरेंद्र यादव के पास है। FAA लाइसेंस का मतलब है अमेरिकन लाइसेंस, वो कभी एक्सपायर नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में हवाई जहाज चला सकते हैं, जिसके कारण आज मैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में और कनाडा में हर एक जगह हवाई जहाज चला रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ। घुमा दीजिए एक बारी। साल तो हेलीकॉप्टर ले 31 वर्ष हुए। कहाँ? और 31 वर्ष की कहानी आपको बताऊं। इतना ही नहीं, एक बार आइए लेके दौरान हमारे फील्ड में लैंड कराइए एक बार। के बाद 4 स्कूल और इन द वे है। एक स्कूल रोमानिया में बनना है, एक स्कूल कनाडा में बनना है, और एक स्कूल स्पेन में बनना है। 3 स्कूल विदेश में, और 2 स्कूलों की जमीन ऑलरेडी खरीदी गई है दिल्ली में और हरियाणा में, वहां पर भी बनना है। मैं आपके सामने पढ़ता लिखता है लड़का। मैं एक मार्ग बता रहा हूँ, मार्ग सुनो, एक रास्ता बता रहा हूँ इन तमाम बच्चों के लिए। जब मैं यहाँ से निकल कर गया, दिल्ली में मैंने स्कूल खोला। मेरे दिमाग में था कि यदि स्कूल मैं दिल्ली में नहीं हूँ तो मेरे जगह बहुत से लोग हैं दिल्ली में। यदि मैं नहीं हूं तो कोई बात नहीं, दिल्ली में बहुत से लोग हैं स्कूल चलाने के लिए, लेकिन गांव में कोई नहीं है। उसी उद्देश्य के साथ करोड़ों रुपए लगा करके माउंट ओलिवुड स्कूल की स्थापना गुड़ियों गांव में हुई, और 1000 बच्चे आज पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मेरे भाषण समाप्त हो गए, क्योंकि आप देख रहे होंगे मुझे रुकने के लिए कहा जा रहा है। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू। कितने लोग चाहते हैं कि मैं इस स्कूल के लिए प्रेयर करूं? कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रेयर करूं? प्रेयर है द पावर। यस यस, लिसन द प्रेयर, एंड दिस ऑल हैज हैपेंड बिकॉज़ ऑफ गॉड। यस, मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य तो एक जीता जाता एक प्राणी है, दिस इज ओनली बाय गॉड। ये केवल ईश्वर कर सकता है, और मुझे जो दिया है ये सब उस ईश्वर ने दिया है जिसकी मैं दुआ करने लगा। मेरे सच्चे और जीवित परमेश्वर, सहन आई कम बिफोर यू
We praise you. We worship you. Glorify you. Lord, I pray this time for my all the students here, those who are studying in this school. Thank you, thank you. By this meeting, all the brother and sister, Lord, I pray that you have your mercy. Bless them. Bless this team. And the boy who is organizing this, इसके father, इनके पिता विश्वनाथ यादव, विश्वनाथ महतो Very famous मेरे person. साथ पढ़ते थे। प्रार्थना करते हैं इन बच्चे को भी, इनके टीम को परमेश्वर आशीष दे। आदर महिमा के साथ प्रार्थना अपने उद्धार करता। Amen. Baik.